चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। वेलकम वेलकम। ये तुम्हारा घर इतना बड़ा और सुंदर है। हाँ तुम्हें पसंद आया? हाँ तो अब से ये घर तुम्हारा भी है, सिर्फ मेरा नहीं है। सच में? मैं यहाँ रहूंगा? बिल्कुल। मेरा अपना रूम भी होगा? अपना रूम? अलग रूम में क्यों रहोगे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग रूम रहते हैं क्या? मुझे तुम्हारे इरादे वैसे ठीक नहीं लग रहे हैं। नेक इरादे होना इज सो बोरिंग, इजंट इट? तुम्हें नहीं लग रहा तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो रही हो? स्लो चीजें मुझे बोर करती हैं। It's better to be fast forward. पिज्जा डिलीवरी। पिज्जा तुमने मंगाया? ये तुमने ऑर्डर किया? 500 रुपए हुए हैं इसके। ये पिज्जा मैंने ऑर्डर किया है, 1 मिनट। 100 रुपए कैश है, मैं ऑनलाइन कर देती हूँ आपको। ऑनलाइन नहीं चलेगा मैडम, सिर्फ कैश चाहिए। कैश तो नहीं है अमन, अब क्या करें? क्या है ना मैडम, अगर भिखारियों को बॉयफ्रेंड बनाओगे तो यही हाल होगा। एक्सक्यूज? इससे अच्छा कोई हैंडसम लड़का चुन लेती है आप। आपको तो कोई भी मिल जाता है। कहो तो मैं अपना नंबर दे दूं? एक्सक्यूज मी, शट अप। तुम होते कौन हो मेरे बॉयफ्रेंड पे कमेंट करने वाले? जी एक काम करो, वो 100 रुपए देना मुझे। हाँ। ए रुक। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं। कर रही है पैसे लाने का नाटक। मैडम जी मैं तो बोलता हूँ 500 रुपए आप मेरी तरफ से रखो और भगाओ इस भिखारी को यहाँ से। ओए हीरो, ये ले। सुन, टिप चाहिए? ये ले, माफी मांग। सॉरी मैम, सॉरी सर, गलती हो गई। ये ले, निकल यहाँ से। Okay. वैसे अमन, इतने पैसे आए कहाँ से? जिया, जल्द ही हमारे पास करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन फिर भी 300 करोड़ मेरे लिए कम है, क्योंकि मेरे ज्वेलरी शोरूम को वापस पाने के लिए कम से कम 500 करोड़ चाहिए होंगे। अमन वैसे मैं क्या सोच रही थी कि गलती ना लोगों की नहीं है। अब तुमने हुलिया ही ऐसा बना रखा है, लोग तो तुम्हें भिखारी ही समझेंगे ना। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, मैं ऐसा मैजिक करूंगी ना और तुम्हारा पूरा हुलिया चेंज कर दूंगी, फिर तुम भिखारी नहीं बिलियनियर लगोगे। चलो।
Look at you. Zero से hero. Wow. You're looking very handsome. Can't believe. सही कहा तुमने, जीरो से हीरो। बिल्कुल वैसे जैसे मैं 2 साल पहले हुआ करता था। जिया, तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी यार। थैंक यू। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम सैलून भी चलाती हो। Stop your rubbish. सैलो वैलो नहीं, मैं एक इन्फ्लुएंसर, तो इतना नॉलेज तो बनता है। बट फिर भी मानना पड़ेगा, स्किल्स तो हैं तुम्हें। तुम्हें एक्चुअली फैशन में होना चाहिए था। फैशन। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, I mean, एक्चुअली मैं फैशन तो नहीं बट ज्वेलरी डिजाइनर का कोर्स करना चाहती थी। अरे ये नहीं, मैं इसे बता नहीं सकता कि मेरा खुद का एक ज्वेलरी शोरूम था। कहीं मुझे जज ना करे कि मैं अपनी बीवी को ही नहीं संभाल पाया। तो क्या हुआ? अभी भी लेट थोड़ी ना हुआ ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए? यार अब मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है अमन। वैसे भी संजय भाई ने ना मुझे वो कंपटीशन में इनवाइट ही नहीं किया जहाँ दुबई के प्रिंस आने वाले हैं, पता है। बट अब मैं उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती। तो इस वजह से तुमने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया? कॉन्फिडेंस इसलिए खो दिया क्योंकि मेरे पास फंड्स ही नहीं है ज्वेलरी डिजाइनर का कोर्स परस्यू करने के लिए। इनफैक्ट मेरे पास तो कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए भी पैसे नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात? कितनी फीस है? 1 लाख रुपए। 1 लाख? समझो हो गया जुगाड़। What? नहीं ना, मतलब आई अंडरस्टैंड तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन तुम्हारे पैसे आने में 1 हफ्ता है और कंपटीशन तो 3 दिन में। पैसों की चिंता मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। पैसे हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। तुम यही वेट करो, मैं आता हूँ भी। ओके? शिव जी प्लीज बस ये काम कर जाए। याद रखें, जब भी तुम लालच करोगे ये कटोरा काम करना बंद कर देगा। कहीं मैं लालच तो नहीं कर रहा? अगर कटोरे ने काम नहीं किया तो जिया की फीस का क्या होगा? मैं जिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? पैसा ही पैसा होगा। $96,000, $98,000, 1 लाख। परफेक्ट। एक काम करता हूँ, 4,000 और डाल देता हूँ, 8,000 हो जाएंगे। थोड़ी पॉकेट मनी हो जाएगी। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा मांग लिया। क्या शिव जी इतने दिए थे तो थोड़ा बोनस भी दे देते। जिया खुश हो जाएगी। कहाँ चले गए थे? 1 लाख रुपए तुम्हारी कंपटीशन फीस। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रही हो? आई कांट बिलीव, मतलब अब मैं कंपटीशन में पार्ट ले सकती हूँ? ले सकती हो यार। That was my dream. वो सच होने वाला है? होने वाला है। Oh my God.
अमन, तुमने इतना सब कुछ मेरे लिए किया। क्योंकि मुझे तुम्हारे टैलेंट का अंदाजा हो गया था और मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे होते देखना चाहता हूँ। जानते हो, मेरे ड्रीम में तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन तुम तो मुझे अभी मिले हो और तुमने मेरे लिए इतना किया। थैंक यू सो मच। मन देखो, इस पार्टी में शहर के सब बड़े बड़े डिजाइनर्स आए हैं। वो देखो मिस्टर शर्मा, जानते हो उनकी नेटवर्थ क्या है? 500 करोड़। ओह माय गॉड। और वो मिस्टर नारायण भट्ट, उनकी नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए। डैड, मीटिंग बहुत अच्छी थी। डैड, मैंने कहा था ना मैं आपको किससे मिलवाना चाहता हूँ। वो लोग आ गए। आइए। अरे अमन, जिया, हाय। वेलकम। थैंक यू। डैड, ये अमन है, मैंने बताया था ना आपको। और अमन, ये मेरे डैड हैं। हाय सर। संजय, आज श्योर कि ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? हाँ डैड, ये वही है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं भी ने पहचान नहीं पाया। पहले कपड़े थोड़े भिखारी जैसे थे और बाल काफी बड़े थे, बट अभी देखो, ही इज ग्रूम्ड। बेटा, ऐसा है कि कौवा अगर मोर के पंख लगा लेना तो वो मोर नहीं बन जाता है। तो ये एक भिखारी। तुमने इसे पैसे दिए, उससे इसे नए कपड़े खरीदे और वो पहन के अपने आप को हीरो समझ रहा हुआ। पर आदमी क्या, एक बेसिक नेचर होती है। जैसे भिखारी की बेसिक नेचर होती है उसका झोला, वो स्टिल लेके घूम रहा है। Excuse me. Let's go, man. बेबी, वो देखो। अमन, ये इतना बदल कैसे गया? बदल गया क्या? इसकी ड्रेसिंग तो देखो, जेंटलमैन टाइप प्रॉपर है। इतना शायद कपड़े रेंट पर लिया होंगे। रेंट पर लेने के लिए भी पैसे तो चाहिए ना। पैसे ना है इसके पास। ये इतना स्माइल क्यों कर रहा है? इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अच्छा, वेटर, पीटर, थैंक यू सर। बेबी, आपके लिए। थैंक यू। प्रॉब्लम। Are you fine? या, थैंक यू। What the hell? What is this? साले हीरो, बच गया तू ना। गिरा था तो कितना मजा आता, मुझे पता है तुझे। बेचारे। पर अमन, तुम तो पहले से गिरे हुए हो ना। अमन को संभालने के लिए मैं हूं, उसे गिरने नहीं दूंगी।
और स्पेशली तुम दोनों के सामने तो हरगिज नहीं। आप शायद इस कमीने को जानते नहीं हो। बेबी प्लीज बताओ ना। बच्चे तुम्हारी उम्र नहीं है समझने की, नादान हो, इसलिए बता रही हूँ कि इससे जितना दूर रह सकती हो दूर रहो, वरना तुम्हारे हाथ में भी कटोरा देकर मंदिर के बाहर बिठाएगा ये तुम्हें। कहाँ यार तुम ऐश्वर्या जैसी इतनी खूबसूरत राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली? You deserve someone better than Aman. You want options? एक तो इधर ही है। सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। You deserve someone rich, successful, tall, dark, handsome like me. दूर हटो और अपनी औकात में रहो। तुम खुद को अमन से कंपेयर कर रहे हो। तुम जानते भी हो कि अमन के अकाउंट्स में क्यों बे? हाँ डरता है? तेरी पोल इसके सामने खुल जाएगी। मैं इसकी पोल अभी खोलता हूँ। अमन के अकाउंट में है 0 रुपीस। और तुमको ये राज की बात बताऊं, एकदम लूजर काइंड ऑफ आदमी है जो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास रख नहीं पाए। इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। यू नो ही इज दैट पैंसी काइंड ऑफ गाय, नामर्द जो अपनी फियांसे को, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास, है ना अमन? हद में रहो ऋषभ। अमन शी इज हर। जिया ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पहले भी तुम्हारी कंपटीशन पे ध्यान दें। दिस इज योर ड्रीम। कम ऑन। Attention everyone! Now I would like to invite the guest of honor, the Prince of Dubai. खुशामुदीन, खुशामुदीन। हमने ये कंपटीशन क्यों अरेंज किया है आप सबको पता है। इयररिंग्स लाई जाए। Can we have the earrings please? Whoever will create an exact replica, उसे मिलेंगे 50 गोल्ड बार्स, वो भी दुबई का प्योर गोल्ड। $50 गोल्ड बार्स। अगर ये मुझे मिले तो मेरे पास उतने पैसे तो आ जाएंगे जिससे मैं अपनी पुश्तैनी दुकान संजना से वापस ले सकूं। सोचना भी मत, अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, क्योंकि ये गोल्ड बार मैं और ऋषभ ही जीतेंगे। हाँ यार, शी इज राइट। और अबे बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला अगर तूने नजर लगाई ना, तुझे वापस इस हीरो से भिखारी बना दूंगा, समझा? इट्स ओके ऋषभ, वैसे भी ये जिंदगी में इतना हारा हुआ है ना कि इसकी नजर का भी हमें कोई फर्क नहीं पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे पार्टिसिपेट कौन करने देगा? मैं नहीं, जिया पार्टिसिपेट करेगा। जिया, ये इन्फ्लुएंसर बिगनर है ये। कहाँ ऋषभ? ऋषभ की ज्वेलरी में 10 साल की एक्सपर्टीज है। और जिया की हॉबी क्लासेस की ट्रेनिंग। अपने कंपटीशन को इतना भी कम मत समझो, बाद में पछताना पड़ेगा। हो अच्छा, चलो ठीक है। अगर तुम जीतते हो ना तो मैं अपनी नाक तुम्हारे पैरों में रगड़ूंगी, बट अगर तुम लोग हारे ना तो तुम लोग अपनी नाक मेरी हील्स में रगड़ोगे। सो डील डन?
डन। एक्सक्यूज मी, Yes. मैं अपना फॉर्म चेक कर सकती हूँ एक बार? Okay. ओके। यही नहीं, अभी और सुनिए। या परफेक्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जिया नॉस की कहेंगी। बेबी कंपटीशन जीतना तो दूर की बात है, ये तो compete भी नहीं कर पाएगी। Let's go. Yeah. Participants, please come and collect your entry numbers. हाय, मेरा फॉर्म जिया शर्मा, एंट्री 52। Have a check. मैडम, आपका फॉर्म तो मिसिंग है। What? इससे क्या मतलब? अब हमने भरा था, देखिए ना, यही होगा। नहीं मैम, आपका कोई फॉर्म नहीं यहाँ पे। आप दोबारा चेक करिए ना एक बार। एक सेकंड, ये हमारा फॉर्म किसी ने फाड़ के नीचे फेंका हुआ है। ये मेरा ही तो फॉर्म है। I am really sorry मैम, बट आपका फॉर्म फट गया है एंड विदाउट फॉर्म हम आपको कंपटीशन में अलाउ नहीं कर सकते हैं। प्लीज ऐसे मत कहिए, मैंने इस फॉर्म के लिए 1 लाख रुपए भरे हैं। I am really sorry, I really can't help you. You're actually blocking the line. Please ma'am, leave. अब समझ में आया किसने किया है। अमन, अब हम क्या करेंगे? इस कंपटीशन में पार्ट लेना मेरा ड्रीम था। Ma'am, you're really blocking the line, ma'am. Please leave. चलो। लिसन केयरफुली अमन, अब तो तुम्हें पता लग गया होगा ना कि किसका किया जा रहा है। So don't you dare come in front of me again, वरना तुम्हें भी मैं ऐसे ही फाड़ के फेंकूंगी। क्या देख रहा है भिखारी? अबे ओ भिखारी, तेरा गेम ओवर। एक्सक्यूज मी, आप पार्टिसिपेंट्स को ऐसे परेशान क्यों कर रही है? मैंने देखा आपने ही उनका फॉर्म फाड़ा है। हाँ, ये भी कोई तरीका हुआ? अरे आप लोगों को क्या लग रहा है कि हमारी तरह टैलेंटेड पार्टिसिपेंट है? ये एक भिखारी है और ये उसकी गर्लफ्रेंड। ये इस इवेंट में ना सिर्फ खाना खाने आए हैं। मेरी एक ज्वेलरी की शॉप है, गुप्ता ज्वेलर्स, उसके बाहर ये भीख मांगता है। अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है तो मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ। वेट ऋषभ, मेरा फोन। सी, ये है तुम्हारी असली सूरत। तुम एक भिखारी हो, भिखारी। छी छी, भिखारी यहाँ कैसे घुस गए? यहाँ कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है क्या? थोड़ा दूर हटो, हम सब बीमार हो जाएंगे। सिक्योरिटी को बुलाओ और इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। सही कह रही हो, बुलाओ सिक्योरिटी को। सही है, बुलाओ बुलाओ। सिक्योरिटी कहाँ है? देखा अमन, ये है तुम्हारी असली औकात।
भिखारी हो, भिखारी की तरह रहो। आग में हाथ डालोगे ना तो जल जाओगे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? बेबी सुनो, उसको जलने दो ना आग में हाथ डाल के। तुम अपना हाथ मेरे हाथ में डालो और अपने कंपटीशन पे फोकस करो। ये मुंह मत लगाओ। लेट्स गो। या जिया, मैं तुम्हारे सपनों के ऐसे टुकड़े नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अमन लेकिन फॉर्म पूरा फट चुका है। वॉलंटियर ने मुझ पे ट्रस्ट करो प्लीज। मैं भी आता हूँ। ओके? तुम कहाँ जाओ? अगर ये काम नहीं किया तो? लालच मत करना। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी लालच नहीं है, मेरी जरूरत है। इस कटोरे को काम करना ही होगा। प्लीज। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। थैंक यू शिवजीत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थैंक यू सो मच। ये फॉर्म, ये तो फटा हुआ था, अब नहीं है लेकिन। बट ये कैसे पॉसिबल है? वो मुझे जमीन पर एक ये फॉर्म ऐसे पड़ा हुआ मिल गया, मैंने फिल कर दिया। तुम जाके जल्दी सबमिट करो। मैम मेरा फॉर्म। वेल डन, आपने लास्ट मोमेंट में फॉर्म सबमिट कर लिया। जिया शर्मा, एंट्री नंबर 52। अब आप इस कंपटीशन का हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चल। Attention everyone, the competition is now starting. Participants, please go ahead towards your designated tables. Participants, आपको इयररिंग का रेप्लिका बनाने के लिए पूरे 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इयररिंग की पिक्चर पीछे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रही है। Your time starts now. ऋषभ, ये बहुत मुश्किल है। ये एग्जैक्ट रेप्लिका कैसे बनेगा? मैं ट्राई करता हूँ। एग्जैक्ट डायमेंशन कैसे पता चलेगा? ये दुबई का प्रिंस पागल है क्या? क्या बोल रहे? अमन मुझसे नहीं हो पा रहा है। और ये डायमंड्स का एग्जैक्ट डायमेंशंस हम कैसे कॉपी करेंगे? तुम ट्राई तो करो, अपना बेस्ट दो तुम बस। कैरी ऑन। जब तक मुझे वो असली इयरिंग हाथ में नहीं मिलती, मैं एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बना सकता। मुझे वो इयरिंग कुछ भी करके हथियानी होगी ताकि मैं उस कटोरे में डाल के डबल कर सकूं। अब मुझे 1 मिनट प्रिंस से बात करनी है। इंटर नहीं है। मुझे बस वो इयरिंग एक बार देखना है। नहीं जा सकते आप, पीछे हो जाइए। Participants, hurry up. Just 30 seconds remaining. मैम 30 seconds. मैम 10, 9, 8, 7, 6,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Time up. Now you can't touch your designs. I would like to request His Highness to please come and inspect the designs. Hi, sir. Proportions wrong. Rejected. ये क्या बकवास है? वर्स्ट डिजाइन पॉसिबल। लेकिन सर आप एक बार। हमें लगता है कि तुम असली बिजनेसमैन हो ही नहीं। किसी का बिजनेस हड़प करके तो बिजनेसमैन बने हो। तुम दोनों में टैलेंट मिसिंग है। तो तुम ऐसे लोगों को एंट्री क्यों देते हो जिन्हें ज्वेलरी का बेसिक्स भी नहीं मालूम? सर वो एक्चुअली इन्होंने एंट्री फीस भरी थी। एंट्री फीस? तुम्हारा फॉर्म किधर है? हाँ है सर, इट्स ड्यूली फिल्ड। ये रही तुम्हारी एंट्री। गेट आउट। देखो, इसे कहते हैं कर्मा। नेक्स्ट। सर एंट्री नंबर 52 जिया शर्मा। डिजाइन अच्छा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। दोनों कानों में अलग अलग इयररिंग्स तो नहीं पहन सकते ना? सर, जिया के पास एक और डिजाइन है। क्या क्या बोल रहे हो मेरे? हाँ, सेकंड डिजाइन मेरे बैग में है तो दिखाओ। नहीं, एक शर्त पे दिखाऊंगा। शर्त? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने शर्त रखने की? सर एक बार मेरी शर्त सुन तो लो। आपको तो वैसे भी वो सेम डिजाइन का एक और इयररिंग चाहिए, तो एक बार चांस देना तो बनता है। बोलो क्या शर्त है? मैं तभी वो डिजाइन रिवील करूंगा जब आप मुझे वो इयररिंग देखने दोगे मेरे हाथ में। What? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो सदियों पुरानी इयररिंग्स तुम अपने हाथ में लोगे? सर एक बार बस देखना ही है, और मैं इतने गार्ड्स के सामने इयररिंग लेके थोड़ी ना भाग जाऊंगा। दिस इज इम्पॉसिबल। वो इयररिंग्स मैं तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। ठीक है, योर लॉस। चलो। वेट। लेकिन तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे। गार्ड्स। मेरे मैजिकल कटोरे के लिए तो 10 सेकंड्स भी बहुत हैं। ठीक है। सॉरी, वो हाथ फिसल गया, अंदर चला गया, इस वजह से। मैं निकालता हूँ। प्लीज शिव जी, काम कर जाओ।
जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। दो इयररिंग्स, वो भी एक जैसे। माशाल्लाह, ये तो हूबहू है। थैंक यू सो मच। तुमने मेरी अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। मेरी पुश्तैनी विरासत मुझे वापस मिल गई। सच में कंपटीशन जीत गए। तुमने कर दिखाया। वेट, रुको सर, ही इज अ चीट। पक्का इसने कोई ना कोई झोल किया है। करेक्ट, मतलब उसने बैग में एक इयररिंग डाली और बैग में से 2 इयररिंग निकली। सर सुनिए सर, ये सर्कस चल रहा है क्या कुछ? तुम दोनों अभी तक गए नहीं। तुम दोनों को मैंने जाने के लिए कहा था ना। गेट आउट। सर, आपको नहीं लग रहा है ये कोई झोल है? अगर आपको लग रहा है तो इस इयररिंग्स की अभी चेकिंग होनी चाहिए। अगर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश यही है तो यही सही। यस। इसे अच्छी तरह चेक करवाओ। जितना मर्जी चेक कर लो दुबई बाबू, ये हमारे शिव जी का कटोरा है, एकदम डिट्टो सेम करता है। ठीक है। योर हाइनेस, मटेरियल एकदम आइडेंटिकल है एंड प्योरिटी एकदम परफेक्ट है। कैसे किया इसने? माशाल्लाह। अब इससे पहले कि मेरे गार्ड्स तुम दोनों को धक्के मारकर घसीट के निकाले, गेट आउट। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, गोल्ड बार्स अब तुम्हारे। वाह, मतलब ये सारे गोल्ड बार्स मेरे हैं? ये सारे के सारे गोल्ड बार्स तुमने अपनी मेहनत से जीते हैं, इसलिए तुम्हारे हैं। माशाल्लाह। मेरी संजना, सॉरी यार, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने कितनी मेहनत की थी तुमको पता है। मैं तो वापस गड़बड़ है ऋषि। एक इयररिंग से 2 इयररिंग कैसे बन सकते हैं? यस। मैं बताऊं, अब मेरी बात मानोगे? वो साला जोकर उसके जोली में कुछ झोल है। क्या है उसमें हो कर वो भी क्या सकता है? बस वो मुझे मालूम पड़ जाए ना फिर। पर वो तो हमें उस बैग में देखकर ही पता चलेगा ना। मैंने कहा था ना जिया, सपने देखा करो, एक ना एक दिन जरूर पूरे होते हैं। अमन, बट तुम मुझे क्यों क्रेडिट दे रहे हो? ये सब तो तुमने किया है ना। तुम्ही ने तो वो इयररिंग्स। एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम एक गोल्ड बार मुझे दे सकती हो? हाँ, मुझे कुछ जरूरत है। कुछ ऐसा है जो मेरा था, मेरे पास नहीं है, मैं उसे वापस खरीदना चाहता हूँ। तुम अगर नहीं देना चाहती तो इट्स ओके, आई विल अंडरस्टैंड। मैं बस ऐसे ही। अमन, एक नहीं, तुम सारे गोल्ड बार्स ले लो। व्हाट? रियली? दिस ऑल मनी इज योर्स। बस मुझे एक फेवर चाहिए। तुम मुझे ना बस 4-5 गोल्ड बार्स दे दो, ताकि मैं यूरोप जाकर ज्वेलरी डिजाइनर का कोर्स कर सकूं। यूरोप जाके ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स? ये तुमने मुझे बताया नहीं। इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि मेरा ये सपना कभी हकीकत होगा। That's such good news. I'm so happy for you. कब जा रही हो? जितना जल्दी हो सके। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। इनफैक्ट मुझे अभी जल्दी जाके उन्हें कॉल करनी है।
I'll just call them, okay? Yeah. आप यहाँ? Congratulations and thank you again. आपने मुझे पहचान लिया? बिल्कुल पहचान लिया। मेरे डैड कहते हैं कि किसी भी इंसान को उसकी सूरत से नहीं बल्कि सीरत से पहचानना चाहिए। आपका लुक बदल गया है, पर आपकी दमदार आवाज सुनकर मैं पहचान गई कि वो आप ही हैं। ओ, तो आप यहीं थी इसी कॉन्टेस्ट में? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रही हैं? You wish. To start afresh, मेरा नाम तृप्ति है और इस इवेंट की मैं ऑर्गेनाइजर हूँ। ओके। वैसे मेरा काम बैकएंड पे होता है, पर मेरी नजर सब पर होती है, स्पेशली आप जैसे विनर्स पर। वाओ, विनर ऑफ गोल्ड बार्स? Soon winners of gold bars is going to be behind the bars. मतलब मतलब मैं क्यों जाऊंगा जेल? मैंने आपसे कहा ना, मेरी नजर सब पे होती है और हमारे इवेंट के सीसीटीवीज बहुत शार्प और पिक्चर परफेक्ट है, यू नो। मैंने देख लिया कि तुमने अपनी बैग में क्या किया है। नहीं, वो एक्चुअली मेरी आंखों से कुछ नहीं छुप सकता। मैं देखो, आई टोटली अंडरस्टैंड कि तुमने मेरे डैड की जान बचाई है, बट मैं ये सारी माल प्रैक्टिसेस होने के बाद तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती ना। एंड मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो हकदार है उसे प्राइज दिलाने के लिए। मैंने ना वो इयररिंग डुप्लीकेट बनवा ली थी एक ज्वेलरी शॉप से। एक मिनट, ये झूठ है, क्योंकि ये इयररिंग तुम्हें अभी मिली जस्ट नाउ, राइट? और इतनी जल्दी तुमने एक परफेक्ट कार्बन कॉपी बना ली है उसकी। लिसन, जस्ट टेल मी एवरीथिंग, अदरवाइज मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना। नहीं, पुलिस को कुछ मत बताना। मैं सब बताता हूँ, प्लीज भगवान के लिए पुलिस को कुछ मत बोलना। ठीक है, बताओ। मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और, इतने लोगों के सामने नहीं। सीक्रेट है, किसी को नहीं पता है, तो कहीं और जाके। सीक्रेट है? अमन, इतनी पहेलियां मत बुझाओ। तृप्ति, जो मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें सच लगेगा नहीं, लेकिन सच ही है। पहेलियां मत बुझाओ अमर। जिस दिन मैंने तुम्हारे पापा की जान बचाई थी, उसके कुछ घंटों पहले मुझे एक बाबा जी मिले थे। बाबा जी? कौन से बाबा जी? थे एक। मुझे बाद में पता चला कि वो बाबा जी नहीं है, बल्कि वो भगवान शिव के दूत थे। दूत मतलब मैसेंजर? ऐसा ही कुछ समझ लो। तो मैंने बाबा जी को कुछ दिया था, उनकी हेल्प की थी, और अरे कहना क्या चाहते हो? बदले में उन्होंने मुझे एक मैजिकल कटोरा दिया। मैजिकल कटोरा? तुम्हें मैं 5 साल की लगती हूँ क्या? हाँ, कि तुम मुझे कोई ऐसी पंचतंत्र की कहानी सुनाओगे और मैं सुन लूंगी? अरे कहानी नहीं सुना रहा हूँ तृप्ति, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। वो कटोरा ऐसा ही कि उसमें कुछ भी डालोगे वो डबल हो जाता है। हाँ? तुमने नशा किया है क्या? मुझे पता था तुम थ्योरी पे तो मानोगी नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो, ये है वो कटोरा। ये नॉर्मल कटोरा है? नॉर्मल कटोरा नहीं है ये, इसमें कुछ भी डालो डबल हो जाते हैं। ये रिंग मैंने इसी में डबल किए थे। मैंने क्या कुछ डबल नहीं किया, पैसे डबल किए, रिंग्स डबल। तुम नहीं मान रही हो ना? या करके दिखाऊं? प्लीज। पेन? Oh my God! ये तो एक ही पेन था ना, तुम्हारे पास दूसरा पेन कैसे? अब समझ में आया मैं तुम्हें क्यों नहीं बता पा रहा था। इतना बड़ा सीक्रेट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एंड प्लीज मेरी बात का प्लीज ट्रस्ट करना। ये जो मैंने प्राइज में गोल्ड बार जीते हैं, ये मैं किसी बुरे काम के लिए नहीं यूज करने वाला हूँ। वो मुझे अपनी दुकान वापस खरीदनी है। दुकान? हाँ, लंबी कहानी कभी फुर्सत में बताऊंगा, लेकिन प्लीज इसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। सीक्रेट है, प्लीज किसी को भी नहीं पता। ट्रस्ट, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। इट्स सेफ विथ मी। और हाँ, अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो प्राइज भी तुम्हें ही मिलेगा। हाँ।
मैजिकल कटोरा। तो ये राज है जिससे अमन ने एक इयरिंग को 1 सेकंड में डबल कर दिया। संजू बेबी बोलो। ऋषभ, मुझे अमन का सीक्रेट पता चल गया है। जल्दी से मुझे कॉरिडोर में मिलो। संजना बेबी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके 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 नहीं यार, तुमने कितना बड़ा काम किया। तुम शर्लॉक होम्स बन गए, लेडी शर्लॉक होम्स। जाके तुमने पता लगाया जाता कि उस गधे अमन कर क्या रहा था। अब बताओ ना प्लीज, फिर सीक्रेट क्या है उस साले का? मेरा नाम भी संजना है ऋषभ। कोई अगर मुझसे एक कदम भी आगे बढ़ता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शेरनी। और यहाँ तो अमन और जिया ने मेरे हक के गोल्ड पास मुझसे छीन लिए। कितनी जासूसी तो बनती है ना। जासूसी सिर्फ जासूसी नहीं, पार्टी बनती है, हनीमून बनता है यार। बस मुझे बताओ कि उसने किया कैसा, मतलब लेकिन कैसा? मशीन है ना उसके पास, एक मैकेनिकल नो नो मशीन। नो नो नो, कोई मशीन नहीं है। यू नो, उसके पास ना एक जादुई कटोरा है। उस कटोरे में ना कुछ भी एक चीज डालो तो वो डबल हो जाती है। आई थिंक वो इयरिंग में ना उसने इसी तरह से डबल किया है। तो इसका मतलब हम करोड़पति बन सकते हैं। एग्जैक्टली। हमें ना वो कटोरा से किसी भी तरह से लेना होगा। वो चिंदी चोर अमन इतने आसानी से हमें कटोरा देगा नहीं, और हम इतने बेवकूफ नहीं है कि उससे जाके मांगे कि सर प्लीज दे दो। मुझसे छीनना पड़ेगा। या एग्जैक्टली माय प्लान। ओ बेबी, प्लान काम नहीं आएगा। वी नीड अ मास्टर प्लान। बट पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये कटोरे की 2 कंडीशंस भी हैं जो जानना बहुत जरूरी है। कंडीशंस? पहली ये कि मैं लालच नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने जरूरत से ज्यादा मांगा तो ये काम करना बंद कर जाएगा कुछ देर के लिए। ओह, मतलब जरूरत पूरी होने तक ही। एग्जैक्टली। और दूसरी कंडीशन बहुत खतरनाक है। ये कटोरा किसी भी हालत में नीचे जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। क्यों? टूट जाएगा इसलिए? नहीं, ये अगर जमीन पे गिरा, जिससे गिरेगा, जिस इंसान से गिरेगा, वो भस्म हो जाएगा। और भस्म मतलब मर जाएगा? राख हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। इसीलिए मैं इसको केयरफुली अपने पास रखता हूँ। इसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता हूँ। तो तुम इसे झोले में क्यों रखते हो? अगर तुम्हारे हाथ से गलती से गिर गया तो? अभी के लिए मेरा बैग ही सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। बस सोते टाइम इसको मैं टेबल पे रखता हूँ। सोने से याद है, मुझे तो भी अपना रहने का भी ठिकाना देखना पड़ेगा। बस इतनी सी बात। तुमने मेरे डैड की हेल्प की है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। समझो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब तुम्हारे घर पे? जी। एनी प्रॉब्लम? एक्चुअली मेरे डैड वृंदावन गए, उनकी तबीयत ठीक हो गई है तो कान्हा जी को थैंक यू बोलने गए। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर पे रख के तुम्हारी हेल्प करके मैं तुम्हें थैंक यू बोल दूं। डील? गजब हो यार तुम। डील। हेलो, कॉफी फॉर यू। थैंक यू। अमन, तुमने बताया नहीं, वो कुछ दुकान का सीन था ना, कुछ बहुत जरूरी था क्या? कुछ ज्यादा ही जरूरी था। Oh my God! मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। क्या है ना तृप्ति की कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो आपके दिल में घर कर जाते हैं। ऐसे एक जख्म मुझे संजना ने 2 साल पहले दिया था, जो मुझे आज तक अंदर ही अंदर कुरेद रहा है। संजना? कौन है संजना? संजना मेरी, और वो ज्वेलरी शॉप वो संजना की नहीं है, वो मेरी है। What? तुम गुप्ता ज्वेलर्स के मालिक हो? वो मेरे पापा की पुश्तैनी दुकान है। संजना ने इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझसे पेपर साइन करा लिए थे। कितने प्यार में था मैं, कितना बड़ा पागल था।
अमन, तुम तो बेवकूफ थे कि तुमने पेपर्स पे साइन कर दी। You were in love. वो लड़की, I mean, I don't get it कि ऐसी कैसी हो सकती है कोई लड़की यार। बट कोई बात नहीं, आज ना मैं अपने उसी ज्वेलरी शोरूम के अंदर जाऊंगा जिसके सामने मैंने पिछले 2 साल भीख मांगी है तृप्ति। ऋषभ और संजना को जाके लीगली अप्रोच करूंगा, अगर नहीं माने तो ये पैसे उनके मुंह पर मारूंगा और अपना शोरूम वापस ले लूंगा। अमन, तुम्हें लगता है कि ये 40-50 गोल्ड बार से काम हो जाएगा? I mean, ज्वेलरी शॉप तो बहुत कॉस्टली होगी ना? यार है तो सही, और जहां तक मुझे पता है संजना और ऋषभ इतनी आसानी से तो नहीं मांगने वाले हैं। ज्यादा पैसे मांगेंगे, हद से ज्यादा मांगेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो ये मैजिकल कटोरा है ना। Oh my! अमन, can you do it once? अभी? हाँ अभी? अरे ठीक है, why not? हो गया? गोल्ड बार्स? Yeah, I'll get it for you. Okay. Here you go. God. एक का 2, एक और बार करें? हाँ। आ रहा हूं मैं संजना, अपनी पुश्तैनी दुकान सूद समेत वापस लेने। अमन, संजना और ऋषभ इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, जरूर कुछ प्लान करके आए होंगे। वी नीड टू बी रेडी। साम दाम दंड भेद सब अपनाऊंगा, लेकिन अपने पापा का शोरूम वापस लेकर रहूंगा। चलो। हो अमन, वेलकम। इसे अपनी दुकान समझो, जो कि दरअसल तुम्हारी है ही नहीं। हेलो स्वीटी, हाँ कितनी प्यारी लग रही हो। क्या चल रहा है? क्या भाई, भिखारी से डायरेक्ट आज कंपटीशन विनर 50 गोल्ड बार जीता। मैं बोल रहा हूँ कैसे किया ना, सब किस्मत का खेल है। मैं कह रहा हूँ ना, किस्मत तो अब खेल खेलेगी ऋषभ, सीधा बिजनेस पे आते हैं। मैं अपनी पुश्तैनी दुकान वापस लेना चाहता हूँ। तुम्हारी दुकान? ये मेरी दुकान है लीगली, तुमने खुद साइन किए थे। धोखे से कराए थे, कैसे भूल सकता हूँ वो दिन में। अब मैं लीगली ये दुकान खरीदना चाहता हूँ। बताओ कितने में दोगे? 100 करोड़ है। अरे ये ज्वेलरी शॉप है, कोई ताजमहल नहीं है। इसकी वैल्यू 100 करोड़ है। अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक, अदरवाइज। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। वो तो मुझे कल ही पता चल गया है अमन। उस जादुई कटोरे के भरोसे पर हमें एटीट्यूड दिखा रहे हो ना तुम। कल तक ना तुम्हारा एटीट्यूड रहेगा, ना तुम्हारा वो कटोरा। What the fuck? 100 करोड़ का गोल्ड है। वकील से आप पेपर्स निकालिए। साइन करने में ही भलाई है। अब जो सैलाब आएगा उससे मैं बच जाऊंगी। इस पे ये लिखा है कि आज से, इनफैक्ट अभी से, इस दुकान का ओनर मैं हूं। सो प्लीज साइन दीज पेपर्स। ऑल राइट, मैं साइन कर रही हूँ।
पेन। हाँ, एक सेकंड। संजना को पागल बनाना इतना इजी नहीं है। वेट, कुछ तो गड़बड़ है। ये इतनी आसानी से पेपर्स पे साइन कर रही है। जरूर कोई ट्रैप होगा। मुझसे होशियारी। सब ठीक है? एवरीथिंग इज ऑल राइट। थैंक यू सो मच शिव जी, थैंक यू। आज आपकी वजह से मुझे मेरी दुकान वापस मिली है। मेरे स्वर्गवासी पापा आज बहुत खुश होंगे। आज से दुकान मेरी हुई। So you both get out. हाँ ठीक है। और ये गोल्ड हमारा ना, गोल्ड लेके, है ना? Congrats, congrats. सुनाई नहीं दिया? Get out. इतनी जल्दी भी क्या है? वेट 2 मिनट तो रुको यार। ऑनर कौन है का? मैं ऑनर हूं सर। अभी अभी मैंने दुकान खरीदी है। अगर आपको ज्वेलरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मैं प्रॉब्लम? हाँ भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ महीने पहले मैंने अपनी पुश्तैनी ज्वेलरी सेट यहाँ पर रिपेयर के लिए रखी थी। आज तक नहीं मिली है मुझे। आज तो मैं किसी भी सूरत हाल में उसे लेकर जाऊंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। श्योर श्योर प्लीज। जी साहब, मैं अभी लेके आती हूँ। मजाक बना रखा है सब। हेयर ज्वेलरी। ये क्या बकवास है? मेरा एंटीक नेकलेस, ये क्या हालत बना दी तुमने इसकी? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर। ओए, ये दुकान तेरी है ना? तू है ना ओनर इसका? अब तू इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और कैसे भी करके मेरे नेकलेस को सही सलामत मेरे हाथ में सौंपेगा। तो ये था प्लान। इतनी आसानी से साइन कर दिया और अब डैमेज ज्वेलरी का ब्लेम मुझ पर डाल दिया। कितने गिरे हुए हो सकते हैं दोनों। 1 मिनट सर, सिर्फ 1 मिनट। देखो अमन, अभी ना मैंने पेपर साइन कर दिए हैं, तो ये प्रॉब्लम भी अब तुम्हारी है। 1 मिनट में क्या कर लेगा तू? आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। भाई तूने इधर खड़े होकर बड़े एटीट्यूड से बोला था ना, गेट आउट यू बोथ। अब क्या करेगा? ये नेकलेस को ठीक कैसे करेगा? और अगर कंपेंसेशन की बात आती है, सर को कंपेंसेट करना पड़े, तो तेरी औकात तो यहाँ है। और ये कीमती नेकलेस की कीमत यहाँ है मेरे भाई। तो ये 10 मिनट 10 मिनट है तुम्हारे पास। अगर मुझे मेरा नेकलेस वापस नहीं मिला तो मैं तुम सबके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगा और साथ साथ फ्रॉड का केस भी फाइल करूंगा। नहीं नहीं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। बस 1 मिनट, 1 मिनट। ओए, भार्गव सेठ से बात कर रहा है तू? जानता है मैं कौन हूं? सर ट्रस्ट मी, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। गिव मी सम टाइम, देखते हैं। ऋषभ, इस मैजिकल कटोरे से 1 का 2 हो सकता है, पर टूटा हुआ नेकलेस कैसे ठीक हो सकता है? क्या पता है कटोरा क्या चल रहा है, मेरे को खेल ही नहीं समझ रहा कुछ। कुछ तो गड़बड़ है। ये लीजिए सर, आपका पुश्तैनी नेकलेस। प्लीज चेक। ओके, लेट मी चेक। अरे वाह, ये तो पहले से भी बेटर कंडीशन में है। ये कैसे किया आपने? कहा था ना मैंने आपसे सर, गुप्ता ज्वेलर्स अपने कस्टमर्स का भरोसा टूटने नहीं देते हैं।
ली है ना? इसका मतलब अमन भाई बिल्कुल सही थे। गलती तुम्हारी थी, और तुम्हारी जिसने मुझे टूटा हुआ नेकलेस हाथ में दिया। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई भार्गव सेठ को मूर्ख बनाने की? हाँ नहीं सर, वो जस्ट एक गलती हो गई थी। जब गलती तेरी, इतनी महंगी चीज के साथ कोई गलती करता है क्या? तुम जैसे फ्रॉड ज्वेलर्स की वजह से पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री बदनाम हो गई है। सर क्या बोल रहे हो सर? हम क्यों इनके सामने ऐसा? बिल्कुल चुप। अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालेगा तू, समझा? ये देख, 6 महीने से बीपी और एसिडिटी की गोली खा खा के मैं परेशान हो चुका हूं, और अब तुम चलोगे, तुम तड़पोगे। तो ऐसा क्यों? ठीक ओए, अब भार्गव सेठ को ना बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। अब तो तुझे खानी पड़ेगी। सर एक्चुअली रुक, तड़प। ये क्या कर रहे हैं आप? तू भी खा। तड़पो सालो, तड़पो, फड़फड़ाओ। चोर कहीं के। भार्गव सेठ से पंगा। चलो। तुम लोगों को पता है, अगर मैं पुराना अमन होता ना तो तुम दोनों की हेल्प जरूर करता अभी। बट नाउ आई एम न्यू अमन, और ये नया अमन ना उन लोगों के लिए सिंपैथी नहीं रखता है जिन लोगों ने उसको धोखा दिया हो। सो माय रिवेंज इज कंप्लीटेड। मेरे पास मेरी दुकान है और उसी दुकान में तुम दोनों लाचार खड़े हो। तो यू नो व्हाट, यू बोथ निकलो यहां से, गेट आउट। और आज के बाद दोबारा मेरी दुकान को अपने समझने की गलती मत करना।